दुनिया में कुल 195 देश हैं और इन देशों को चलाने वाले उनके अलग अलग लीडर्स हैं जो अपने देश को अपने हिसाब से चलाते हैं। पर अब ये सब मिलकर एक ऐसे लीडर को लाना चाहते हैं जो पूरी दुनिया पर शासन करेगा, जो लेकर आएगा द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर से आपका इस चैनल पर, जिसका मकसद है आपको वो बताना जो इस दुनिया में चल रहा है मगर खुफिया तरीके से। आज मैं बात करूंगा इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के ऊपर। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे दुनिया के लीडर्स आज न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लाने की जल्दी में हैं और क्यों इसको लाना चाहते हैं। पहले आप ये कुछ क्लिप्स को देखिए। America first. A new world order. Presidential decrees cascading from President Trump's pen. A border. What is at stake is more than one small country. It is a big idea, a new world order, where diverse nations are drawn together in common cause to achieve. Happened in a long while. A lot of people dying, but nowhere near the chaos. And now is the time when things are shifting. There's going to be a new world order out there. According to some, bizarre signs and symbols at the Denver airport are evidence that the new world order manipulates everything going on in the world. A new world order is emerging. A new axis of world powers. साथियों, आज दुनिया नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ रही है। आपने सुना ये क्या बोला जा रहा है? ये लोग न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लाने की कितनी उतावली हो रही है और ये उतावली क्यों हो रही है मैं आपको बताता हूँ। ये लोग क्यों न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लाना चाहते हैं। आप बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। आज से यदि 10 साल पहले कोई आपको बताता न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में कि कैसे सिर्फ एक ही लीडर पूरी दुनिया पर अपनी हुकूमत करेगा, एक ही करेंसी होगी, एक ही धर्म और एक ही भाषा होगी, तो कोई भी इस बात पर भरोसा नहीं करता। लेकिन ये सब बातें तो हमें खुदा के कलाम ने पहले ही बता कि ऐसा ही होने वाला है। और आज ये लोग भी खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं कि हमें न्यू वर्ल्ड ऑर्डर चाहिए। तब जाकर लोगों को पता लग रहा है कि ये सब होने वाला है। पर आखिर इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में होगा क्या, आइए जानते हैं। आपने यह तो सुना ही होगा कि इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में एक ही धर्म, एक ही करेंसी और एक ही भाषा होगी। पर क्या आप जानते हैं वो धर्म जो इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में होगा वो कौन सा होगा? वो करेंसी जो इसमें चलेगी वो करेंसी कौन सी होगी? और एक ही भाषा जो बोली जाएगी वो भाषा कौन सी होगी? मैं आपको बताता हूँ। आप अगर मेरी वीडियोस को पहले से ही देखते हैं तो आपको पता होगा एक्सपोज रियलिटी कभी सुनी सुनाई बातों को नहीं बताता। इस बार भी आपको कुछ नई बातें बताऊंगा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में जो एक धर्म होगा वो ना तो हिंदू धर्म और ना ही मुस्लिम धर्म, ना ही मसीहत होगी। दुनिया में जितने भी धर्म हैं उनमें से कोई भी नहीं, और ना ही वो कोई सैटेनिक धर्म होगा। पर हाँ, इसके पीछे शैतान का पूरा हाथ होगा, क्योंकि शैतान किसी भी चीज़ को सामने से नहीं लाता। वो हमेशा घुमा फिरा कर अपने काम को अंजाम देता है, और ये काम भी उसी की पैदाइश है। इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में सिर्फ एक ही धर्म होगा और वो है LGBTQ। जी हाँ दोस्तों, ये वो ही धर्म होगा जिसको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में तवज्जो दी जाएगी।
पर आप में से कई लोग कहेंगे कि एक्सपोज रियलिटी भाई, ये LGBTQ कोई धर्म थोड़ी ना है, ये तो बस एक कुछ लोगों का समूह है जिनको उनकी आइडेंटिटी अच्छी नहीं लगती। मर्द को मर्द और औरत को औरत पसंद होती है, ये कोई धर्म नहीं है। पर दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, यहाँ पर LGBTQ कोई धर्म नहीं है तो ये आखिर है क्या? क्योंकि LGBTQ वाले लोगों को हम जहनी तौर पर बीमार भी नहीं कह सकते, और तो और इनको अगर आप वेस्टर्न कंट्री में भला बुरा अगर कुछ कह भी देंगे तो वहाँ की हुकूमत आपको इसकी सज़ा देगी। और वहाँ तो इनका इतना प्रभाव है कि वहाँ की हुकूमत ने तो इनको ये टैग भी दिया है कि ये लोग बड़े ही पीसफुल हैं, बहुत शांति रखते हैं, किसी को कुछ नुकसान नहीं पहुँचाते। और इनका तो एक नारा भी है, लव इज़ लव। और ये लोग अपनी आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ा रहे हैं, ये एक कल्ट के रूप लेते जा रहे हैं और कोई इस पर सवाल नहीं उठा रहा। और तो और वेस्ट के म्यूज़िक के कुछ कलाकार भी इन लोगों के इस कल्ट या फिर मैं कहूँ कि आने वाले इस नए धर्म को धड़ल्ले से प्रमोट कर रहे हैं। और तो और ये लोग किसी मज़हब पर ईमान नहीं रखते, बस ये लोग कहते हैं मोहब्बत ही हमारा मज़हब है, हम शांति और मोहब्बत पर ईमान रखते हैं। पर आप लोग ध्यान देना, ये लोग क्रिश्चियनों से बहुत चिढ़ते हैं क्योंकि मसीहों के पास इन लोगों को देने के लिए मुंह तोड़ जवाब होता है। और इनका प्रभाव हिंदुस्तान में तो बहुत तेज़ी से हो रहा है क्योंकि हिंदू धर्म में तो हमें एक झलक भी मिलती है, तो हिंदू लोग तो इसको जल्दी अपना भी लेंगे। आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। इंडिया में तो ये बहुत तेज़ी से फैलेंगे और इसकी शुरुआत तो हो भी चुकी है। तो खैर, आपको पता तो चल ही गया होगा कि LGBTQ ही वो धर्म है जिसको सब धर्म अपना भी लेंगे और लोगों का ब्रेन वॉश इस कदर किया जाएगा कि सब धर्म नफ़रत से भरे हुए हैं, पर यह कल्ट बड़ा शांति में है। लोग इसे अपनाएंगे और अपने से ऊंचा LGBTQ को दर्जा देंगे और एक ही धर्म, एक ही करेंसी और एक ही भाषा इस दुनिया में होगी। तो अब बात करते हैं एक ही करेंसी पर। ये करेंसी कौन सी होगी? मुझे लगता नहीं मेरे प्यारे सब्सक्राइबरों को बताने की मुझे ज़रूरत है, आप लोगों को पता है वो डिजिटल करेंसी है। पर मैं आपको ये बताता हूँ कि लोग कैसे फिज़िकल कैश को ख़त्म करेंगे और डिजिटल करेंसी को पूरे चरम पर लाएंगे। आप लोग तो देखते ही होंगे कि आजकल गूगल पे और स्कैनर से पे करने का ज़माना ज़्यादातर इन शैतान के पुजारियों ने ला दिया है अपनी साजिशों के बलबूते पर अब ये डिजिटल करेंसी से लोगों को इसी डिजिटल करेंसी को कमाने के लिए उनका माइंड वॉश कर रहे हैं। ये लोग एक और अपनी गंदी चाल को चल रहे हैं और वो है जुआरी और लोगों को सट्टेबाज बनाना। आप आजकल देख ही रहे होंगे कि आपके टीवी स्क्रीन पर और आपके मोबाइल पर देखने को क्या मिल रहा है। आपको ज़्यादातर इन रमी गेम्स की ऐड और इन लूडो और सट्टे से भरी आपको हर जगह देखने को मिल रही होगी। अगर कुछ समय पहले आप किसी को जुए खेलते देखते तो उनको समाज जुआरी और बुरा मानता था, और जो बुरा भी है लोगों की नज़र में भी और खुदा की नज़र में भी। परंतु आज इसी जुए को ब्रेन वॉश करके इन शैतान के पुजारियों द्वारा अच्छा बताया जा रहा है और अब तो बच्चा बच्चा इन खेलों का आदी हुआ जा रहा है, बड़े बड़े टीवी एक्टरों द्वारा प्रमोट करके, ताकि इस बुरे खेल को और सट्टे से भरे गेम को ये अच्छा दिखाएं। दोस्तों, इन एक्टरों को कुछ लेना देना नहीं कि जिस चीज़ को ये प्रमोट कर रहे हैं वे अच्छे भी है या फिर नहीं। ये लोग सिर्फ पैसे को और इनको मशहूर करने वाले शैतान के पुजारियों को खुश करने की कोशिश में होते हैं। जैसा इनसे बोला जाता है ये वैसा ही करते हैं, फिर चाहे सही चीज़ को गलत बताना हो या फिर गलत को सही। मैं आपको बताऊं तो ये सिर्फ खेल का मामला नहीं, ये सब पैसे कमाने वाली खेलों के द्वारा ये लोगों को, इंसानों को, इस न्यू जनरेशन को सुस्त और कमज़ोर और मेहनत से दूर, और मेहनत से नहीं बल्कि इन खेलों के द्वारा पैसे कमाने को सिखा रहे हैं, ताकि इंसान मेहनत करने से दूर हो जाए और इन सब खेलों से अपनी मेहनत की कमाई को भूल जाए और सिर्फ ऐसे खेलों में मशरूफ़ हो जाए। क्योंकि आप इतना तो जानते होंगे कि मेहनत करने से फिज़िकल कैश मिलता है और इन सब खेलों से डिजिटल कैश मिलता है, और इन लोगों को तो मकसद ही यही है कि फ़िज़िकल कैश को हटा दिया जाए और मेहनत के पैसों को ख़त्म कर दिया जाए। पर दुख की बात तो ये है कि आजकल मसीह लोग भी
खुदा के कलाम को जानने वाले लोग भी इन सब जुए और सट्टे से भरे गेमों को खेल रहे हैं और कोई इस विषय पर बात नहीं कर रहा, कोई इन लोगों की साजिशों को नहीं समझ रहा। खैर, खुदा लोगों को रोशनी दे। अब बात करते हैं एक ही भाषा की। वो तो आप लोगों को पता ही है कि आज दुनिया में सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषा कौन सी है। जी हाँ, अंग्रेजी, इंग्लिश। यही वो भाषा होगी जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में बोलनी लाजमी होगी। और इंडिया में तो इसकी माइंड प्रोग्रामिंग कई सालों पहले से ही कर दी गई थी। इस अंग्रेजी भाषा बोलने वाले को समझदार और पढ़ा लिखा दिखाया जाता था और उर्दू या अपनी मातृभाषा बोलने वाले को गंवार और कमज़ोर दिखाया जाता है। आज के दौर में इंग्लिश हर जगह पर चलती है। किसी भी लीडर को मीटिंग करने के लिए इंग्लिश सीखनी पड़ती है और आजकल हर फिल्म, हर संगीत के नाम इंग्लिश में ही होते हैं। अपनी ज़ुबान को लोग पिछड़ा समझते हैं और इस भाषा को मॉडर्न समझा जाता है। अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक है तो ये इत्तेफाक नहीं है। ये सालों पहले से ही सोची समझी की गई प्लानिंग थी। इस भाषा को प्रमोट ही इसलिए किया गया था कि इसकी नींवें डाली जाए और इसे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में लाया जाए। और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में भी इस भाषा को बोलना कंपलसरी, अनिवार्य ही होगा। द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तो ये थी एक ही धर्म, एक ही करेंसी और एक ही भाषा। और हाँ दोस्तों, जो आजकल आप खबरों में सुन रहे हैं G20, ये भी इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लाने की एक मुहिम है जिसका सरदार इस साल इंडिया है। और इंडिया के ये लीडर खुद चाहते हैं कि जल्द से जल्द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आए इस दुनिया में। आपने ये स्पीच तो सुनी होगी जो खुलेआम दी गई थी इंडिया के लीडर द्वारा, क्योंकि इंडिया न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और इंडिया को पावर देने वाले वो ही सीक्रेट सोसाइटी के एलीट्स हैं जो पर्दे के पीछे अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। दोस्तों, ये G20 भले ही न्यूज़ चैनलों में कुछ भी बता रहे हो कि ये G20 हमारे देश के भले की मीटिंग है, पर यह असल में फुल सैटेनिक रिचुअल से भरी एक सीक्रेट मीटिंग है जिसमें लीडर लोग ही नहीं बल्कि वो खुफिया लोग भी होंगे जो इस दुनिया को कठपुतली की तरह चलाते हैं। इस G20 का एक बोल भी है, वन फैमिली। आप लोग मानो या ना मानो, मैं आपको बताऊं, इस G20 के बाद शुरू करेंगे ये लोग पॉपुलेशन कंट्रोल करना। आप देखना, प्राइम मिनिस्टर कुछ समय के बाद ये स्पीच देंगे कि एक मर्द 2 से ज़्यादा औलाद पैदा ना करे। यदि वह करेगा तो इसकी सज़ा मिलेगी। इसकी प्लानिंग पहले टीवी आर्टिकल के माध्यम से की जाती थी, पर अब ये लीडर्स लोग इसको खुलेआम बोलेंगे पूरी सख्ती से, ताकि दुनिया की आबादी पर नियंत्रण रखा जाए और हर एक शख्स पर नज़र रखी जाए। जैसे खुदा के दिनों में राजा चाहता था कि लोगों की जनगणना की जाए। और हाँ दोस्तों, इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में हर आम और ख़ास इंसान पर नज़र भी रखी जाएगी। खुदा हमको इसके फितने से बचाए, आमीन। उम्मीद है दोस्तों आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी मिली होगी, आपको ये वीडियो समझ आई होगी आखिर मैं बताना क्या चाहता हूँ। तो मिलता हूँ आपको जल्दी अगली वीडियो में। अगली वीडियो के लिए आपको ज़्यादा लंबा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। आप इस वीडियो को अपने प्यार से नवाजें। मैं मिलता हूँ आप सबको फिर किसी अगली वीडियो में सच को उजागर करते हुए। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। मैं एक्सपोज रियलिटी मिलता हूँ आप सबको जल्द ही। तब तक के लिए मेरी तरफ से आप सबको खुदा हाफिज़।